मन की आवाज प्रतिज्ञा। शक्ति कहता है कि वो किसी भी कीमत पर आरुषि को अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देगा और उसे तलाक भी नहीं देगा। लेकिन आरुषि कहती है कि उसे शक्ति के साथ नहीं रहना है। तो शक्ति उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे खींचते हुए कमरे में लेकर जाने लगता है और कहता है कि बता, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। अगर तू मेरे साथ इसलिए नहीं रहना चाहती है कि मेरी एक पहले से ही पत्नी है तो मैं उसे आज ही खत्म कर दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और शक्ति कहता है कि चल तू मेरे साथ अभी कमरे में चल। लेकिन कृष्णा और प्रतिज्ञा मिलकर रोक लेते हैं शक्ति को और उसे कमरे में लेकर नहीं जाने देते हैं आरुषि को। वही शक्ति और कृष्णा तो आपस में झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन तभी सज्जन सिंह रोकता है दोनों को और उसके बाद से वो कहता है, आरुषि को धमकी देता है कि अगर तू चुपचाप यहाँ पर नहीं रही तो मैं तेरा ये हाल करूंगा कि तू फिर बाद में पछताएगी। और ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। वही शक्ति भी यहाँ से चला जाता है। तभी ठाकुराइन आरुषि को खींचते हुए कमरे में लेकर जाने लगती हैं, लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि आप इसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आप किसी के साथ जबरदस्ती उसके कमरे में नहीं बंद कर सकती हैं और मैं आपको वादा करती हूँ कि ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, लेकिन आप इसे कमरे में बंद नहीं करेंगी। तो कृष्णा भी कहता है कि जब ये कह रही है कि कहीं भी नहीं जाएगी तो तुम्हें कमरे में बंद करने की जरूरत क्या है। और वो आरुषि को कमरे में लेकर नहीं जाने देता है ठकुराइन को। तभी ठकुराइन गुस्से में अब जाती है सज्जन सिंह के कमरे में, अपने कमरे में मतलब कि, और वो सज्जन सिंह से शिकायत करती है कि प्रतिज्ञा ऐसे ऐसे कर रही है, उसने आरुषि को हमें नहीं लाने दिया कमरे में बंद करने के लिए। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं और अब हमें बड़की बहू को रास्ते से हटाना होगा और तभी कुछ बात आगे बढ़ पाएगी। तो ठकुराइन भी कहती है कि ठीक है। वहीं इधर प्रतिज्ञा केसर के पास जाकर उसे कहती है कि दीदी आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए वरना ये लोग आपको मार डालेंगे। तो वो कहती है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर रहने दिया, यही सबसे बहुत बड़ी बात है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी इन लोगों के खिलाफ। और वो साफ इनकार कर देती है। लेकिन वहीं अब इधर सज्जन से एक गड्ढा खुनवाते हैं और कृष्णा वो गड्ढा खुदवाते हुए देख लेता है और कहता है कि ये गड्ढा किस लिए खुदवा रहे हैं। तो कहता है कि हमें यहाँ पर टॉयलेट बनवाना है क्योंकि घर में टॉयलेट बहुत ज़्यादा कम है और लोग बहुत सारे हैं इसीलिए। तो कहता है चलो ठीक है। और उसके बाद सज्जन सिंह जाता है अपनी बड़की बहू केसर को लाने के लिए और वो किचन में जाकर उसे बहुत ही प्यार से बात करता है और कहता है कि बेटा चलो हम तुम्हें आज वहाँ पर घुमा कर लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।